अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नुमान स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक़ थोड़ा सा सियासत से और स्टार्ट इसका मेरे ख्याल में डिस्क्लेमर से ज़रूर करना चाहिए कि इस चैनल का मकसद या मेरा मकसद कोई सियासी मकसद नहीं है। आज की जो वीडियो है इसमें थोड़ा सा सियासत का अमल दखल है और सारे सियासी हालात से इसका कनेक्शन है, तो हो सकता है कि कुछ गलतफहमी पैदा हो जाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ मुतल्लिक़ा एक ख़बर है, उस वजह से इसको डिस्कस कर रहा हूँ और आपके सामने लाया हूँ। मेरा किसी पार्टी से, इस खबर से, इसकी एफिलिएशन से कोई ऐसा ताल्लुक़ ना निकाला जाए प्लीज़, और ना कोई इस तरह से चीज़ सामने लाई जाए। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये बात पहुँचानी थी कि आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ ने अब फ़ैसला किया है कि अब उनका जो ग्रैंड गैदरिंग होगी यौम आज़ादी के मौके पर, जो अपना शो है, जो रैली है और वतन के साथ जो मोहब्बत का इजहार है, वो अब किया जाएगा लाहौर में 13 अगस्त को। क्योंकि पहले यहाँ इस्लामाबाद में ये काम किया जाना था, लेकिन पता नहीं अचानक आखिरी वक्त पे कैसे TLP को भी ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि उन्होंने भी आने का सोच लिया, उन्होंने भी फैज़ाबाद बैठने का सोच लिया और चीज़ें उसी मुताबिकत से चलने लगी। और ये हसीन इत्तेफाकात जो हैं उनमें जो है जोड़ पैदा होता गया। तो फिर खैर अल्टीमेटली ये फ़ैसला किया PTI ने कि वो जलसा करेंगे लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में। अब ये तो है इंट्रो के हालात क्या हैं, आप सबको मुझसे बेहतर पता, और मुझे सियासत पे कोई मेरी इतनी गहरी नज़र भी नहीं है। ये इस वीडियो को इसलिए कर रहा हूँ कि इसका ताल्लुक़ है स्पोर्ट्स से। पाकिस्तान नेशनल हॉकी स्टेडियम की मैंने बात की लाहौर में, वहाँ टर्फ़ का मसला है। यह ख़बर भी शायद आपकी नज़र से गुज़री हो या आपकी समातों तक पहुँची हो कि जो स्टेडियम है नेशनल हॉकी स्टेडियम, वहाँ से टर्फ़ जो हटाने का अमल है वो शुरू कर दिया गया और वो टर्फ़ हटा दी गई नेशनल हॉकी स्टेडियम से। तो आपको बताना ये है कि ये टर्फ़ कितनी कीमती होती है और क्या ये नुकसान होने वाला है। क्या टर्फ़ पहले ही तब्दील होनी थी और इस वजह से ये किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी क़यादत है, और इमरान ख़ान ख़ुद, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो एक स्पोर्ट्समैन है और वज़ीर आज़म की हैसियत से उन्होंने चीज़ें देखी, स्पोर्ट्स को भी उन्होंने देखा, और अभी बीइंग स्पोर्ट्समैन उनसे कुछ गुजारिशात भी हैं। तो यही कि इस तरफ अगर देखा जाए में भी कोई हल इस पर निकलता हो, क्योंकि अगर टर्फ़ हटाई जाएगी तो टर्फ़, मुझे याद है कि टोबा टेक सिंह में पिछले साल जब बिछाई गई थी तो 70 मिलियन की लागत आई थी। खैर वो भी वैसे का वैसा वो स्टेडियम पड़ा रहा था और वहाँ लोगों को खेलने के मौके नहीं मिल रहे थे, और खिलाड़ियों ने, बड़ा क्लब्स ने एहतजाज किया था कि आखिर क्यों आपने फिर इतना ख़र्चा किया कि 70 मिलियन की आपने टर्फ़ यहाँ पे लगा दिया लेकिन खेलने नहीं दिया जा रहा। तो तब एक साल पहले 70 मिलियन लागत आती थी। अब इसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये टर्फ़ जो है इसको मंगवाया जाएगा, बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा और इस दरामद के बाद उसको लगाया जाएगा और उसकी समरी जो है वो तैयार कर ली गई है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर के मुताबिक वहाँ पे, और उसकी समरी तैयार कर ली गई है। और वो जो टर्फ़ होगी उसको एक हफ़्ते के अंदर अंदर समरी भेज के फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा और अभी इस जलसे के लिए वो सारी टर्फ़ हटा दी जाएगी। अब ये चीज़ सामने आती है कि शायद, मुझे तो ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, ये लगता है एक तो ये हो सकता है कि शायद वहाँ पे उस टर्फ़ को बचाने के लिए मुझे लग रहा था कि वो रिप्लेस कर दी जा रही हो, मतलब हटा दी जा रही हो और फिर लग जाती होगी। लेकिन जब दूसरा बयान सामने आया कि टर्फ़ हटाई जा रही है और समरी तैयार हो चुकी है, ये समरी एक हफ़्ते में अरसाल कर दी जाएगी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, और फिर ये जो एक हफ़्ते के बाद समरी के बाद नई जो घास है, जो नई टर्फ़ है, टर्फ़ सही लफ्ज़ होगा, आर्टिफिशियल जो टर्फ़ है उसको दोबारा से बिछाया जाएगा और नई टर्फ़ चलेगी। तो ये बड़ी ऐसी बात है कि 70 मिलियन तो पिछले साल थे, अब तो 100 मिलियन तक आप जाएगा, या 70 मिलियन से ज़ायद का नुकसान होगा इस जलसे का, इस गैदरिंग का। और अगर तो ऐसा है तो पंजाब गवर्नमेंट से और इमरान ख़ान से ये गुजारिश है कि इसको देखा जाए कि क्या अगर तो इसमें और कोई तफसीलात है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो एक्टिंग जो सरबराह हैं उन्होंने ये कहा है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से इसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंडर आता है ग्राउंड, तो बहुत ज़रूरी है कि उनसे इजाज़त ली जाए। लेकिन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टर एडमिन है, एक वेबसाइट ने उनको कोट करते हुए कहा है कि उनसे ज़िला इंतज़ामिया का ये फ़ैसला है। बहरहाल बोर्ड से ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया गया या कुछ पूछा नहीं गया कि हम ये करने जा रहे हैं, ये इंतज़ामिया ने फ़ैसला कर दिया और यहाँ पे हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है, ये गैदरिंग होनी चाहिए। PTI के साथ भी एक ऐसी चीज़ हुई है
कि उनका ये जलसा और वहाँ पे इस्लामाबाद में एक गैदरिंग और उसको थोड़ा सा सबताज करने की भी कोशिश, कहा जा सकता है कि TLP वहाँ पे आ रही थी। सरेआम भी नहीं कहा जा सकता, आपको मुल्क के हालात भी पता है और सूरत हाल भी ऐसी है, हो सकता है कि उनकी नीयत ठीक हो, वो अपनी नीयत के मुताबिक आ रहे हों। तो खैर जो भी सूरत हाल बनी, जो भी मरूजी सूरत हाल थी, उसके मुताबिक PTI ने जो है वो शिफ्ट किया वहाँ पे अपना उस गैदरिंग को। अब इमरान खान खुद होंगे वहाँ पे, तस्वीर भी आपने देखी होंगी इस वीडियो के दौरान, या आगे भी मेरी कोशिशों की दिखा दूँ, या कि आपने देखा कि असद उमर खड़े हैं और वो खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं कि टर्फ को रिमूव किया जाए जल्द अज जल्द और वहाँ पे इंतजामात को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि 13 को बहुत बड़ी गैदरिंग है, उसमें इमरान खान खुद आएंगे। तो ये 70 मिलियन का नुकसान होगा या उससे भी ज़्यादा का नुकसान होगा इस गैदरिंग में पाकिस्तान को, इस जश्न आज़ादी के मौके पर, जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान, क्लैमिटीज़ यानी कि सैलाब और बाकी कुदरती आफात और इकॉनमिक क्राइसिस और ये जो बदलती सूरत हाल है उसकी वजह से हो चुका है, बहुत डिप्रेशन है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर तो पाकिस्तान का 70 मिलियन से ज़ायद का नुकसान होता है तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। तो मेरी दरख्वास्त होगी इमरान खान से और इमरान खान साहब की जो बाकी क़यादत, तो उनके जो जुमला रहनुमा कायदीन हैं PTI के, उनसे और पंजाब हुकूमत से ख़ुसूसन के इसको देखें, अगर तो इसका कोई हल निकल सकता है तो बहुत बेहतर चीज़ होगी। तो ये स्पोर्ट्स से मुतल्लिक़ चीज़ थी, थोड़ी सी सियासी भी है, तो मुझे बड़े फाँक कर लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा और कहना पड़ा कि ये चीज़ है, बड़ी माइनर सी इसमें चीज़ है, कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है कि ये 70 मिलियन का एक टीका लग रहा है। अगर तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको पोर्ट्रे मीडिया में गलत किया जा रहा है तो वो ज़रूर बता दीजिए, उस पर भी हम वीडियो करेंगे। मैंने जितना इस पर की है तहकीक, उसमें तो यही नज़र आया कि 70 मिलियन, वो मुझे याद था तो उन्होंने 70 मिलियन वहाँ से निकाला कि तब 1 साल पहले 70 मिलियन की टर्फ बिछी थी और नेशनल हॉकी स्टेडियम में तो टॉप की टर्फ होगी, उससे भी बेहतर होगी। तो ये आज की वीडियो थी जिस पे मैंने एक तवज्जो दिलानी थी एक मसले की तरफ, एक नुकसान जो होने वाला है उससे बचने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।